वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ हर्ष यादव। मैं आपका स्वागत करता हूं आइकॉन नर्सिंग एकेडमी में। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा आज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जनरली आपके 16 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, जो आपकी जो सिंपल RUHS की एग्जाम है या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी की जो आपकी एग्जाम होती है उसमें ये पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये ना सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी के लिए बल्कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आज हम यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कैसा होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है जिसमें कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, ठीक है, वैस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स, और सिस्टम का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि जो कोशिकाएं होती है वो मिलके टिश्यू बनाती है, और जो टिश्यू होते हैं वो सिमिलर मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, और जो ऑर्गन होता है वो एक सिस्टम बनाता है। ठीक है, अब सिस्टम होता है वो सिमिलर काम करता है कंप्लीट। जैसे फॉर एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, उसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करना। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, हम सब लोग जानते हैं सिंपल वे में कि ये ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है। और ब्लड का काम क्या होता है, जो सेल्स होते हैं या टिश्यू होते हैं वहाँ तक न्यूट्रिएंट्स का लेकर जाना, और वहाँ से जो सेल्स या टिश्यू है वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को वापस लेकर आना। ये सिंपल एक काम होता है किसका, ब्लड का। ठीक है, और उस ब्लड को पंप करने का या फिर उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट काम करने का किसका काम होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का काम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सबसे पहले जो हमने वर्ड लिखा है हार्ट की। ठीक है, क्योंकि हम सिंपली वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की, उसके बाद हम वेसल्स की, जो भी आर्टरीज वेन है जिनके बारे में पूछा जाता है, आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जनरल में, उसकी बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कंबाइंड जो इसके जो क्वेश्चन है उनका हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, सबसे हम पहले जो बात करते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है जो एनाटॉमी में पूछा जाता है वो होता है हार्ट होता है आपके। जो फिजियोलॉजी में पूछा जाता है वो इसी क्वेश्चन को घुमा के आपको ब्लड से पूछा जाता है। ब्लड आपके एनाटॉमी में क्वेश्चन नहीं आता, ब्लड आपके फिजियोलॉजी में आता है। ठीक है, एनाटॉमी में जो क्वेश्चन आता है वो आता है हार्ट आता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे हार्ट की। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल वे में स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा हार्ट की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है, उसके बाद मैं आपको हार्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एक एक जनरल से ऑर्गन्स के बारे में लेके चलेंगे, हार्ट के एक एक संरचना के बारे में लेके चलेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में लेके चलेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा डायग्राम बना के बताता हूं मैं आपको। ठीक है, देखिए ये है आपकी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। ठीक है, ये कौन सी साइड है आपकी, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। ये डायग्राम बनाया कैसे गया, सिंपल वे में है, आप एक 6 लिख लीजिए। ठीक है, और उससे थोड़ा सा घुमा दीजिए, सिंपल है। ये आगे जाके अरोटा बन गया, ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है। ठीक है, सिंपल वे में ये आपके डायग्राम बन जाएगा। देखिए ये आपकी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी साइड्स है, देखिए ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हो गया आपका सेमीलूनार, यहाँ पर जो हम इसे बोलेंगे वो बोलेंगे अरोटिक वाल। ठीक है, और ये हो गया अरोटा। ये यहाँ की जनरल स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, किसकी, हार्ट की। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपके पूछा जाता है वो डायरेक्ट ये नहीं आता है डायग्राम बनाओ, डायग्राम तो आपके 2 नंबर का ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आपके सिंपल वे में जो आपके एग्जाम में वो आएगा डिफाइन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड एक्सप्लेन वन आर्टरी। आपको एक आर्टरी एक्सप्लेन करा लेगा। ठीक है, या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं करवाएगा तो वो कराएगा डिफाइन हार्ट। ठीक है, डिफाइन हार्ट या फिर एक्सप्लेन इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, और फिर आपको जो फंक्शन है उनको या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करा लेगा। एनाटॉमी में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं तो जनरल जो इंट्रोडक्शन होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का वो होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज ए ट्रांसपोर्टेड सिस्टम, जिसमें जो वैस्कुलर होता है उसका मतलब वेसल्स होता है, जो कार्डियो मतलब होता है उसका मतलब होता है हार्ट होता है। ठीक है, जो हार्ट होता है उसका काम क्या होता है, पंपिंग एक्शन काम होता है, मतलब ब्लड को पंप करना। कहाँ पर, जो वाइटल्स ऑर्गन है वहाँ पर पंप करना, या फिर जो सेल्स है वहाँ पर पंप करना, और वहाँ से जो सेल्स के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका और जो न्यूट्रिएंट्स है उनका आदान प्रदान करवाना। ठीक है, वेसल से वो वेसल्स हम मान सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन वे मान सकते हैं। ठीक है, यदि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक ऑफिस है। ठीक है, ये मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन का एक ऑफिस है। ठीक है, ये ऑफिस क्या हो गया, हार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से हम किसी ट्रक में कोई सामान लोड करवाते हैं
और उसे हम सड़क के रास्ते कहीं पर पहुंचाते हैं, फिर वहां से कोई बंदा डिलीवरी के कार में यहाँ पर वापस आता है, ठीक है। तो सिंपल वे में ये क्या हो गया, हर्ट हो गया, ठीक है। जो ट्रक जा रहा है वो क्या हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है। और जो सड़क है वो क्या हो गई, वेसल्स हो गई, ठीक है। जहां पर पहुंचा और जिसने माल डिलीवर किया और आदान प्रदान किया वो क्या हो गया, एक सेल और टिश्यू हो गया, ठीक है। वही एक सिंपल सा हार्ट के साथ होता है। यदि मैं आपको इस संरचना में हम जनरल सा बताएं कि कैसे ये काम करेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो कैसे काम करेगा, तो मैं सबसे पहले आपको जो ये सर्कुलेशन ऑफ हार्ट है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है सर्कुलेशन ऑफ हार्ट का। ये 8 नंबर का क्वेश्चन होता है आपका। कैसे हार्ट में सर्कुलेशन होता है वो मैं आपको जनरली बताता हूँ। मुझे लगता है यहाँ के स्ट्रक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी चलिए ठीक है, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए आप जल्दी से बताइए, ठीक है। ये क्या है, पहला कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। बाइकस्पिड वोल्व, अरोटिक वोल्व, ठीक है। ये क्या हो गया, अरोटा हो गया, वेरी गुड, ठीक है। अरोटा से जो ब्लड जाएगा वो आर्टरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, आर्टरीज हो गई, ठीक है। ये क्या है, आर्टरी है, ठीक है। आर्टरी से क्या बना, सिंपल वे की बात करूं तो आर्टरी से क्या बना, आर्ट्रियोल बना, ठीक है। और आर्ट्रियोल से बन गई छोटी छोटी कैपिलरीज, ठीक है। ये क्या हो गई, सिंपल सिंपल कैपिलरीज बन गई, ठीक है। यहां पर क्या है, एक टिश्यू है, यहां पे क्या है, एक टिश्यू है, ठीक है। ये क्या था, अरोटा था, अरोटा से आर्टरी बनी, सिंपल डिवाइडेशन में आर्टरी हुई नीचे जाके, और फिर वहां पे सिंपल सी आर्ट्रियोल बना। ये क्या हो गया, आर्ट्रियोल, ठीक है। और आर्ट्रियोल से कैपिलरीज बन गई, ठीक है। अब कैपिलरीज से क्या बनेगी, यहां पर ये कैपिलरीज है, ठीक है। मान लो यहां पर एक सेल है, क्या है, सेल है, सेल मतलब कोशिका, सिंपल वे में जानते हैं, ठीक है, कोशिका। इस जो ब्लड है, ठीक है, जो कैपिलरीज में यहाँ पे जो ब्लड है जो लेफ्ट साइड से पंप होके आया है, उसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, इस ब्लड से सेल के अंदर क्या आएगी, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स और जो ग्लूकोज है वो सेल के लिए आएंगे, क्योंकि ये सेल को जीना रहने के लिए आवश्यक है, ठीक है, उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक है। और सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन काम में आ गई तो क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड में, सिंपल वे में, तो वो क्या होगी, जाके इस ब्लड में मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो ब्लड में मिलेगी, ठीक है, तो ये ब्लड में क्या हो गया, CO2 की मात्रा ज़्यादा हो गई। अब ऑक्सीजन निकल गई तो क्या बची, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम इस ब्लड को क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, वेन्यूल बना, ठीक है। ये क्या बन गया, सिंपल वे में एक वेन्यूल बन गया, ठीक है। वेन्यूल से एक वेन बन गई, ठीक है। और ये वेन जाके यहाँ पे, ठीक है, ये वेन जाके एक लार्ज वेन बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है, एक लार्ज वेन बनाती है, ठीक है। और हम सभी लोग इस वेन को किस नाम से जानते हैं, इंफीरियर वेना केवा के नाम से जानते हैं। यदि नीचे की साइड से आती है तो हम इसे किस नाम से जानेंगे, इंफीरियर वेना केवा के नाम से जानेंगे, ठीक है। और यदि यही वेन ऊपरी बॉडी पार्ट से यदि ब्लड को लेकर आती है तो हम इसे क्या, किस नाम से जानते हैं, सुपीरियर वेना केवा। नीचे के पार्ट से लेकर आती है तो इंफीरियर वेना केवा के नाम से जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ये जो ब्लड है, जो सुपीरियर वेना के सेवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड जो आया वो अब कहाँ पे आएगा, वो आएगा राइट साइड ऑफ हार्ट में आएगा, ठीक है, राइट साइड ऑफ हार्ट। ये क्या हो गया, राइट साइड ऑफ हार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है जिसमें 3 कस्प होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया कौन सा, राइट एट्रियम। स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, राइट एट्रियम हो गया, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ने ब्लड आके किस में डाला, राइट एट्रियम में डाला, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड है वो ट्राइकस्पिड वाल्व, ये क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ किस में जाएगा, सिंपल सी बात है, ये जो ब्लड है वो कंप्लीट किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आता है, ठीक है, यहां से राइट वेंट्रिकल है, ये कौन सा भाग है ना, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इस राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है, ठीक है, वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। अब ये यहाँ से मैं जनरल सी बात बोलूँ तो
ये क्या हो गई, ठीक है। ये यहाँ से ब्लड जाया राइट वेंट्रिकल से, किस में गया, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड गया किस में, लंग्स में, ठीक है। सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है, रेलवे के एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि जो ब्लड होता है, ठीक है, उसका प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होता है। पहला ऑप्शन था हार्ट था, तो मैं आपकी जान बता दूं कि ब्लड केवल पंप होता है हार्ट में। जो प्यूरिफिकेशन जो ब्लड का होता है वो कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है, क्योंकि वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वातावरण में छोड़ी जाती है और वातावरण से ऑक्सीजन ली जाती है और वो वापस से ब्लड के अंदर मिलाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड है वो किस में गया, लंग्स में गया। लंग्स संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 आर्टरी निकल गई, एक किधर गई, जो लेफ्ट साइड है उधर गई। अब यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको कंप्लीटली अच्छे से बना के बता सकूँ। ये कौन सा है, लेफ्ट लंग है, ठीक है, और ये कौन सा है, राइट लंग्स है, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर क्या होगा, एक में आपको मान लो, इसको जूम थोड़ा सा आपको इसमें जूम करके दिखाता हूँ। ये मान लीजिए कि एक लंग्स है, ठीक है, ये एक लंग्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या आई, पल्मोनरी आर्टरी आई, ठीक है, ये राइट लंग है, इसमें पल्मोनरी आर्टरी आई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिंपल सी एल्वोलाइज है। लंग्स में क्या होती है, एल्वोलाइज होती है। आर्टरी डायरेक्ट कैपिलरीज में टूटी और यहाँ से ऑक्सीजन जो होती है वो यहाँ से ब्लड में डाली गई और CO2 ले ली गई, ठीक है। इनका आदान प्रदान हुआ और यहाँ से कुछ ब्लड वेसल्स निकली। टोटल 2 ब्लड वेसल निकलती है, ठीक है, राइट लंग से। राइट लंग से 2 ब्लड वेसल निकल के कहाँ पे आएगी, राइट लंग से 2 ब्लड वेसल निकली और लेफ्ट लंग से भी 2 ब्लड वेसल निकली। ये दोनों निकल के कहाँ पे आई, लेफ्ट एट्रियम में आई, ठीक है। कहाँ पे आई, लेफ्ट एट्रियम में आई, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम से जब ब्लड यहाँ से जो प्यूरिफिकेशन होके जो ब्लड आ गया, किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू। लेफ्ट लंग से और राइट लंग से, इन दोनों से जो ब्लड वापस से आएगा लेफ्ट एट्रियम में, वो किससे आएगा, पल्मोनरी वेन से आएगा। अब यहाँ पे एक जनरल सी चीज़ समझा दूँ, जो राइट वेंट्रिकल होता है वहाँ से जो ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, ठीक है। तो हम पल्मोनरी आर्टरी क्यों बोलते हैं इसे, एक क्वेश्चन आता है कि जो हार्ट की तरफ से जो ब्लड लेके लंग्स में जा रही है उसे हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, और लंग्स से जो ब्लड लेकर आती है, ठीक है, जो हार्ट के अंदर ब्लड लेकर आती है, ठीक है, हम उसे पल्मोनरी वेन बोलते हैं। जो पल्मोनरी वर्ड है वो पल्मोनिक वर्ड होता है, ठीक है। वो जनरली किसको डिनोट करता है, मेडिकल टर्म में किसको डिनोट करता है, लंग्स को डिनोट करता है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में डिफरेंस क्या है, देखिए। पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, और पल्मोनरी वेन होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिर्फ अपने बॉडी की ये 2 वेन होती है, ये 2 अपवाद होते हैं, ठीक है, क्योंकि आर्टरी में हमेशा शुद्ध ब्लड बहता है और वेन में हमेशा अशुद्ध ब्लड बहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई जो इन्होंने सिस्टम बनाया उन्होंने कोई गलती नहीं की है। आप सोचे कि यार यहाँ पर आर्टरी लिख देते, कन्फ्यूजन नहीं होता, कोई अपवाद ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन अपन आर्टरी और वेन बोलते किसे हैं, आर्टरी की हम सिंप्लीफाइड डेफिनेशन बोलें तो जो हार्ट से निकल के दूर जाती है, जो हार्ट से दूर जाती है हम उसे क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं, और जो हार्ट की तरफ आती है हम उसे क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट से ब्लड लेके लंग्स में जा रही है, और जो पल्मोनरी वेन है वो लंग्स से ब्लड लेके किस में जा रही है, हार्ट की तरफ आ रही है, लेफ्ट एट्रियम में आ रही है, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, वेन बोलेंगे, ठीक है। ये आपका सिंप्लीफाई एक सर्कुलेशन ऑफ हार्ट हो गया। अब इसमें आपकी कुछ चीज़ें क्लियर हुई है, वो क्या है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व कैसा होता है, एरोटिक वाल्व क्या काम करता है, एरोटा, टिश्यूज, कैपिलरी, ये सिंप्लीफाई एक ढांचा हो गया आपका, एक जनरल सी जो स्ट्रक्चर है उसे बताने के लिए कि हाँ ऐसे सर्कुलेशन होता है हार्ट का, ठीक है। अभी आपको ये और कंप्लीट करके बताया जाएगा, इसके अंदर भी सर्कुलेशन में भी काफ़ी चीज़ें बताई जाएगी आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अपने कॉलेज में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता था सर्कुलेशन ऑफ हार्ट का, आपको नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, अब क्वेश्चन यहाँ पे हम बनाते हैं, ये आपको सिंपल से चीज़ पता चला। अब यहाँ पे है ठीक है, तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। साइज और शेप की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रोडक्शन, तो हमने इंट्रोडक्शन बताया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में।
फिर इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है। आपको डेफिनेशन में इसमें लिंक मिल जाएगा कंप्लीट नोट्स का, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है नॉर्मल शेप ऑफ हार्ट, नॉर्मल शेप हार्ट की, नॉर्मल साइज हार्ट की, नॉर्मल वेट हार्ट का, ठीक है, और बाउंड्रीज ऑफ हार्ट। ये एनाटॉमी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती है हार्ट के बारे में जो पूछी जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल जो हार्ट की शेप होती है वो होती है क्लोज फिश शेप। नॉर्मल जो हार्ट की शेप होती है वो कैसी होती है? क्लोज फिश शेप, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एम्स में कि जो हार्ट की जो शेप होती है वो क्लोज कैसी होती है, ठीक है। क्लोज फिश शेप होती है, मतलब बंद मुट्ठी की तरह होती है, ठीक है। इसके अलावा कौन शेप होती है? यदि मैं आपको दिखाऊं बंद मुट्ठी की तरह कैसी होती है, तो ये हार्ट है, ठीक है। एक सिंपलीफाई में हार्ट है, ठीक है। ध्यान से देखिए ये कैसा है, यदि हम इससे छोटा माने, ये तो बड़ा है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से शरीर के हिसाब से बड़ा हार्ट है, ठीक है। तो ये क्या है? क्लोज फिस्ट है, ठीक है। यदि हम छोटे बात करें तो ये कैसा होते हैं? मुट्ठी के आकार का हार्ट होता है, ठीक है, बंद होता है। कौन शेप में? ध्यान से देखिए कौन शेप में होता है, और ओब्लिक पोजीशन में होता है, मतलब तिरछा होता है। हार्ट होता है वो डायरेक्ट सीधा नहीं होता, हार्ट होता है वो डायरेक्ट सीधा थोड़ा सा तिरछा होता है, मतलब लगभग 9 सेंटीमीटर, कहाँ से? मिड लाइन से 9 सेंटीमीटर हार्ट किसकी तरफ होता है? लेफ्ट साइड में होता है, और थोड़ा बहुत राइट साइड में होता है, ठीक है। मैं आपको आगे जाके ये डायग्राम वगैरह में सब कुछ कंप्लीटली इसके बारे में बता दूंगा। ये एक हार्ट की नॉर्मल साइज है, ठीक है। अब हम बात करें हार्ट की जो शेप वगैरह, शेप बताई दी, साइज देखिए। जो लेंथ होती है वो होती है 12 सेंटीमीटर, जो लंबाई होती है हार्ट की वो होती है 12 सेंटीमीटर होती है, और जो हार्ट की चौड़ाई होती है वो होती है 9 सेंटीमीटर होती है, और जो हार्ट की जो थिकनेस होती है वो होती है 6 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और मोटाई की हम बात करें, लंबाई चौड़ाई और मोटाई की हम बात करें तो 1296 होती है। 1296 का मतलब हो गया 12 तो हो गई इसकी लेंथ, ठीक है, 9 हो गई इसकी वेड्थ, और 6 हो गई इसकी थिकनेस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? ये हो गई साइज और शेप की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेट ऑफ हार्ट। इंट्रोडक्शन क्लियर है, नॉर्मल शेप क्लियर है। नॉर्मल शेप कैसी होती है? क्लोज फिश शेप होती है, ठीक है। साइज की हम बात कर ही चुके हैं, 1296 होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेट ऑफ हार्ट की, ठीक है। हार्ट का वेट कैसा होता है, ठीक है। जो हार्ट का वेट होता है, देखिए सिंपली मेल और फीमेल दोनों में हार्ट का वेट होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। उनकी जो जनरल डिमांड के हिसाब से हार्ट का वेट रखा गया है। जो फीमेल होती है उनमें हार्ट का वेट कम होता है, जनरली जो फीमेल होती है उसमें हार्ट का वेट क्या होता है? कम होता है, ठीक है। फीमेल में जो हार्ट का वेट होता है वो होता है 250 ग्राम, और जो मेल होता है उसमें जो हार्ट का वेट होता है वो होता है 300 से लेके 310 ग्राम। कई बुक होती है उनमें 300 ग्राम दिया हुआ है, कई बुक है उसमें 310 ग्राम दिया गया है, लेकिन जनरली हम अपने डाटा कॉलेज बेस पे जो बुक चलती है उसमें माना जाता है 300 ग्राम, ठीक है। आपके रोज एंड विल्सन्स में 310 ग्राम दे रखा है, ठीक है। ओके, फिर आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं बाउंड्रीज ऑफ हार्ट की। हम जो आगे स्टार्ट करते हैं वो है बाउंड्रीज ऑफ हार्ट। सबसे मस्ट क्यों मैंने, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उभर के आती है बाउंड्रीज ऑफ हार्ट, ठीक है। ये बताना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, आपको सिंपल मैं बताता हूँ बाउंड्रीज ऑफ हार्ट कैसे होती है, ठीक है। ये है स्टर्नम, ये क्या है स्टूडेंट्स? स्टर्नम, ठीक है। एक हड्डी है, वाइट कलर से डिनोट कर देता हूँ इसे मैं। यही ठीक है। ये क्या है? स्टर्नम है, ठीक है। सबसे आगे आगे क्या है? स्टर्नम है। सबसे पीछे पीछे क्या हो गई? वर्टिब्रा हो गई। तो जो पोस्टीरियर भाग है उसमें क्या हो गई? वर्टिब्राज हो गई। ये क्या हो गई? वर्टिब्रा हो गई, ठीक है। तो पोस्टीरियर भाग हो गया, एंटीरियर भाग हो गया, ठीक है। अब देखिए, यदि मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ और मैं आपको बोलूँ कि हार्ट में मुझे सामने की ओर क्या दिखाई दे रहा है, हार्ट से पहले आगे की ओर क्या दिखाई दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे? स्किन दिखाई दे रही है। लेकिन हम स्किन को बाउंड्रीज में डिनोट नहीं करते क्योंकि वो चारों ओर होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? स्टर्नम। सबसे आगे की ओर क्या हो गई? स्टर्नम हो गई। स्टर्नम से जुड़ी हुई क्या है? रिब्स, और रिब्स के बीच में क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो हम हार्ट की बाउंड्रीज की बात करें तो हार्ट में मैं मान लेता हूं ये कौन सी साइड है? एंटीरियर साइड है। ये कौन सी साइड है? पोस्टीरियर साइड है, ठीक है, पीछे की ओर है। और बीच में मैं क्या मान लेता हूं कि बीच के अंदर क्या है? हार्ट है मेरा, ठीक है। ये बीच में क्या है? हार्ट है, ठीक है। हार्ट के आगे की ओर क्या क्या हो गई? मैं खड़ा हूं, स्टर्नम हो गई।
ठीक है, स्टर्नम से जुड़ी क्या हो गई, रिब्स हो गई, और इन रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो इनके बीच में क्या हो गई, इंटरकोस्टल मसल्स हो गई। ठीक है, तो हार्ट के आगे की ओर क्या हो गई, स्टर्नम, रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स हो गई। हार्ट के पीछे की ओर क्या हो गई, अब हार्ट के पीछे की ओर, यहाँ पे हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट के पीछे की ओर क्या है, हम जब खाना खाते हैं तो आहार नलिका मतलब इसोफेगस, सांस लेते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रेकिया। ठीक है, और ट्रेकिया से जुड़ी दोनों ब्रोंकाई, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई। ठीक है, तो हार्ट के पीछे की ओर क्या हो गई, यहाँ पे हार्ट के पीछे की ओर क्या हो गई। ठीक है, इस पोस्टेरियर भाग में ट्रेकिया, ठीक है, इसोफेगस और राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई, ये हार्ट में पीछे की ओर हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हार्ट के ऊपर क्या है और हार्ट के नीचे क्या है। ठीक है, हार्ट के ऊपर क्या है, देखिए सुपीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट की हम बात करेंगे। हमने बात की हार्ट की बॉर्डर की, एंट्री बॉर्डर की बात कर ली, पोस्टीरियर बॉर्डर की बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्ट के सुपीरियर बॉर्डर की। हार्ट के ऊपर की ओर क्या दिख रही है आपको, अरोटा, तो हार्ट के ऊपर क्या है, अरोटा। ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर अरोटा, और नीचे की ओर डायफ्राम। इन्फीरियर बॉर्डर क्या हो गई, डायफ्राम। सुपीरियर बॉर्डर क्या हो गई, अरोटा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। और हार्ट के लेटरल बॉर्डर होती है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, सभी इंक्लूड की जाती है। तो बाएं साइड में क्या हो गए, लंग्स हो गई, क्योंकि हार्ट बीचों बीच है तो उसके दोनों साइड क्या हो गया, लंग्स हो गया। ठीक है, मैं बॉर्डर्स को आपको एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ। यदि हम बॉर्डर्स की बात करें, जो एंटीरियर बॉर्डर है वहां पे क्या हो गई, स्टर्नम, स्टर्नम हो गई। ठीक है, इसके अलावा आपकी रिब्स हो गई और आपकी इंटरकोस्टल मसल्स हो गई। ठीक है, ये हो गई आपकी एंटीरियर पार्ट में। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट की बात करूं तो क्या हो गया, ठीक है, ट्रेकिया हो गया, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई हो गई, और इसके अलावा आपकी जो इसोफेगस है वो हो गई। ठीक है, अब हम बात करें लेटरल बॉर्डर की, तो सर लेटरल का मतलब होता है दोनों तरफ, साइड में। ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे सामने का एरिया आपको एंटीरियर दिख रहा है। ठीक है, पीछे का एरिया पोस्टीरियर है, तो दोनों साइड का एरिया क्या हो गया, लेटरल एरिया हो गया। हार्ट बीच में है तो इस तरफ और इस तरफ हार्ट का एरिया कौन सा हो गया, ठीक है, लंग्स। तो लेटरल साइड में क्या होता है, लंग्स होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुपीरियर, हार्ट के ऊपर क्या है, हार्ट के ऊपर क्या है। ठीक है, हार्ट के ऊपर क्या हो गया, अरोटा हो गया, और हार्ट के नीचे क्या हो गया, ऊपर के साइड को हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर। ठीक है, और हार्ट के नीचे मतलब इन्फीरियर साइड में क्या हो गया, डायफ्राम हो गया। ठीक है, तो सुपीरियर साइड में क्या हो गया, अरोटा, और इन्फीरियर साइड में क्या हो गया, डायफ्राम। ये आपकी कंप्लीट हो गया बाउंड्रीज ऑफ हार्ट। ठीक है, जो आपके 16 नंबर का क्वेश्चन होता है वो किस हिसाब से डिवाइड होगा, 4 नंबर का आपका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन होता है, इसके अलावा नॉर्मल शेप और साइज और डायग्राम। ठीक है, कंप्लीट ये हो गए 4 नंबर के, आपके वेट इंक्लूड हो गया, इसके अलावा 2 नंबर की आपकी बाउंड्रीज इंक्लूड हो गई। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अब इसके, अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ हार्ट की। अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ हार्ट की। ठीक है, देखिए जनरली हार्ट की 3 लेयर होती है, हार्ट की जनरली 3 लेयर होती है। ठीक है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम से बता देता हूँ हार्ट की कौन कौन सी लेयर है यहाँ पे। ठीक है, हार्ट के जो टच में है वो लेयर कौन सी हो गई, एंडोकार्डियम हो गई। सबसे इनर लेयर कौन सी हो गई, एंडोकार्डियम हो गई। ठीक है, जो जस्ट हार्ट के बाहर साइड हो गई, ठीक है, वो कौन सी लेयर हो गई, मायोकार्डियम हो गई। कौन सी लेयर हो गई, मायोकार्डियम। ये कौन सी लेयर है, मायोकार्डियम। ठीक है, और जो इसके भी आउटर साइड जो लेयर हो गई, जो सबसे बाहर की साइड है, वो कौन सी होती है, ये लेयर कौन सी हो गई, पेरिकार्डियम। ये लेयर कौन सी हो गई, पेरिकार्डियम हो गई। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स,
सबसे इनर लेयर है वो क्या है, एंडोकार्डियम, बहुत पतली लेयर होती है। जो बीच की लेयर है वो क्या है, मसल्स लेयर है। जिससे सबसे आउटर साइड ऑफ हार्ट की है वो क्या है, पेरिकार्डियम है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैं आपको जो लेयर्स है उसके बारे में कंप्लीट मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर बताऊंगा, जिसके अंदर आपको इसके डिजीज पोर्शन भी बताऊंगा, ठीक है। अब हमने अब तक बात किया है हार्ट की जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात कर ली, साइज और शेप के बारे में बात कर ली, वेट के बारे में बात कर ली, इसकी बाउंड्रीज के बारे में बात कर ली, और जो इसका जो लेयर्स है उसके बारे में बात कर लिया, ठीक है। तो जो बेसिक है, ठीक है, अब उसमें हम पार्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट्स में क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं मेनली हार्ट के। जो चैम्बर की बात नहीं कर रहा, चैम्बर तो 4 होते हैं, अभी आप बोलेंगे 4 पार्ट होते हैं, वो पार्ट नहीं, वो चैम्बर होते हैं, ठीक है। पार्ट हार्ट का वो नॉर्मली 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, बेस ऑफ हार्ट, हम क्या बोलते हैं, हार्ट के बेस, और दूसरा एपेक्स हो गया, ठीक है। मैं आपको जनरली डायग्राम दिखा के समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए हार्ट है, उसका जो बेस होता है वो क्या बनाता है, एट्रियम बनाता है। हार्ट का बेस होता है वो एट्रियम बनाता है, ठीक है। और जो एपेक्स होता है वो क्या बनाता है, वेंट्रिकल बनाता है। मोस्टली कौन सा बनाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, वो क्या बनाता है, बेस ऑफ हार्ट बनाता है, ठीक है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो क्या बनाता है, बेस ऑफ हार्ट, ठीक है। ये आपकी जो अभी नागपुर एम्स की एग्जाम लगी है, ठीक है, उसमें करंटली पूछा गया है कि बेस ऑफ हार्ट इज मेड बाय, ठीक है। तो बेस ऑफ हार्ट किसके द्वारा बनाया जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। सॉरी, एपेक्स ऑफ हार्ट किसके द्वारा बनाया जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा बनाया जाता है, और बेस ऑफ हार्ट किसके द्वारा, एट्रियम ऑफ हार्ट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। जनरली ये आपके कंप्लीट हो गया आपका जो हार्ट का जनरल इंट्रोडक्शन है वो। अब मैं आपको इसके अंदर जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा हार्ट के चैम्बर्स के बारे में बताऊंगा, हार्ट के वाल्व्स के बारे में बताऊंगा, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, कार्डियक साइकिल, ईसीजी कैसे रीड करते हैं अपन। जनरली जो फर्स्ट ईयर होता है हॉस्पिटल ड्यूटी लगती है, प्रॉब्लम आती है कि ईसीजी को पढ़ने में, तो आपकी ईसीजी की पढ़ाई और उसकी जो एब्नॉर्मलिटीज है उसके बारे में बताया जाएगा। जो हार्ट का जो भी बाकी की जो डिजीज है जो जनरल फर्स्ट ईयर में पूछी जाती है उनके बारे में बताया जाएंगे, ठीक है। और इससे जो जनरल जो डिजीज है जो रिलेटेड होगी वो आपके सेकेंड ईयर के लेक्चर जो होते हैं उनके अंदर ये आपको मिल जाएगी। और अभी जो आपको क्लास हुई है उसका जो आपका कंप्लीट जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।